लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। देखो बच्चे, हमने पिछली बार आपको रेजोनेंस करवाई, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स के रूल बताए कि कैसे कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो, हमें किन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो आज बिफोर वी स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, पहले कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं। क्योंकि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आएंगे तभी हम आगे उसके बारे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखो बेटे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं वो पिछली बार आपको करवाए थे मैंने। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हमेशा पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे रहने चाहिए, सेम। चार्ज कैसा होना चाहिए, कंजर्व्ड। वो सारे के सारे रूल्स जो पिछली बार आपको सिखाए थे, वो सारे के सारे सेट ऑफ रूल्स आज अप्लाई करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट ऑफ, अगर हम ऐसा ले लें कि कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना के आपको दिखाता हूं। से पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, दिस इज ब्यूटाडाइन। नॉमेनक्लेचर समझ में आता है। इसमें 4 कार्बन है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ठीक है बेटा, इसमें एक कार्बन यहां है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां पे है। तो 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और अगर एक से डबल बॉन्ड होते तो ए लगता है ब्यूटा, और हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, तुमने बोला डाइईन, तो क्या नाम दिया, ब्यूटाडाइन। अब इसमें बेटे कॉन्जुगेशन कहीं दिखाई दे रही है आपको? इज देयर एनी कॉन्जुगेशन? देयर इज कॉन्जुगेशन ना। क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सो देयर इज कॉन्जुगेशन। तो हमने यहां के इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहां ले गया, ठीक है, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाएंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? उसकी वजह से अगला स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटे, नेगेटिव। यहां डबल बॉन्ड आ गया सिंगल बॉन्ड की जगह, और यहां कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो बेटे, ऐसा हो सकता है बेटे, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। सो देयर इज अनदर पर्टिकुलर थिंग कि हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि यहां पर नेगेटिव हो और यहां पॉजिटिव हो, यानी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की पहले वाले से रिवर्स्ड हो। पहले में फ्लो जो है वो इस साइड को है इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरे स्ट्रक्चर में फ्लो मैंने इस साइड लिखा है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड जब हम बनाएंगे, तो रिजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे बच्चों, ये स्ट्रक्चर है। अब डबल बॉन्ड यहां पे भी था, डबल बॉन्ड यहां पे भी था, डबल बॉन्ड यहां पे लास्ट वाले पे भी था, तो सारी जगह पे क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इस वजह से हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कि यहां पे सारे कार्बन्स में हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। बेटा क्लियर? अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं बेटे, और या फिर हम इनको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं, या फिर इनको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ बोलते हैं। और ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, दे आर ओनली थॉट ऑफ, हाइपोथेटिकल है। सिर्फ एग्जिस्टेंस किसकी होती है, रिजोनेंस हाइब्रिड की। ओनली रिजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअली एग्जिस्ट्स, बाकी एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहला स्ट्रक्चर समझ में आया। एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूल मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक, लेकिन क्या किया, यहां पे मैंने एक ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यू वेरी वेल नो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक, एंड देयरफॉर ये कार्बन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां के इलेक्ट्रॉन मस्ट बी मूविंग ओवर हेयर, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनता, अगला स्ट्रक्चर ऐसा बनता, ओ नेगेटिव, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों?
पर क्या इससे उल्टा स्ट्रक्चर बन सकता था? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, तो इसके रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे जैसे वहां हमने किया था ना, क्योंकि वहां पे कोई भी हमारे पास क्या था, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं था, तो हमने दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो की है। यहां सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी साइड को हो सकता है, कभी भी इस साइड से इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसका भी रिजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं बनाऊंगा, सो दिस विल बी लाइक दिस, कि यहां पे O है, यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस वेरी मॉलिक्यूल। एम आई क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया क्यों ये वापिस नहीं गया? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नो, नेक्स्ट थिंग देखिएगा, एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। से मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। भले ही यहां बेटा नेगेटिव पॉजिटिव ना लगाया होता, मैंने यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख दिया होता, एक ही बात थी हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिखते तो एक ही बात होती नहीं, क्योंकि आजकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम शो नहीं करते, उसकी जगह क्या शो कर देते हैं? प्लस माइनस। इज देयर एनी कॉन्जुगेशन इन दिस वेरी स्ट्रक्चर? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज भी है, डबल बॉन्ड भी है। ठीक, यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन है तो देखिए इधर, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, पेन छोड़ के। पहले यहां के इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएंगे तो ऑब्वियसली इस जगह के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? ठीक, अब उसकी वजह से जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा कि N के इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास? ऑक्सीजन के पास। एक ऑक्सीजन तो रह ही गया है, पर जो इलेक्ट्रॉन चले गए थे वो यहां डबल बॉन्ड से हमें अवेलेबल हो गए, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। ठीक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मिले वो तो आगे चले गए। ठीक, और यहां के इलेक्ट्रॉन आगे गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बेटे? पॉजिटिव। यहां कौन सा? यहां डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ऑब्वियसली अगली बात, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते कि नहीं जा सकते हैं बेटा? जा सकते हैं। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनेगा? अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पे N, यहां पे O नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना होगा तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा इसका रिजोनेंस हाइब्रिड। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे भी रहेगा। ठीक, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे भी रहेगा। ठीक, और क्योंकि यहां पे भी बॉन्ड आया है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे भी रहेगा। ठीक, क्योंकि यहां पे भी बॉन्ड आया है हमारे पास तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे भी रहेगा। यहां पे भी बॉन्ड था तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे भी रहेगा। बट क्या लास्ट कार्बन पे कभी डबल बॉन्ड आया? क्या इधर कहीं डबल बॉन्ड आया? नहीं आया ना बेटा। तो ये हमारे पास इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बन गया। लास्ट कार्बन में सिर्फ क्या रह गया? सिंगल बॉन्ड, बिकॉज दैट वाज नॉट इन द कॉन्जुगेशन। एम आई क्लियर? सभी को तीनों स्ट्रक्चर समझ में आए कि नहीं आए? देखो बेटे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया। अब ये भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, तो तीन ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और रिजोनेंस इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट तक हो रही है ना, ये वाला पार्ट तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिजोनेंस में, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहा, बाकी सब जगह क्या आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। बोलो इज इट क्लियर? तो सभी को स्ट्रक्चर बनाने आ गए। लेकिन बेटे अब यहां पे ना बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाने की हम थोड़े से कोशिश करते हैं। ठीक, बेंजीन रिंग वाले भी स्ट्रक्चर होते हैं। अब बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनाने के लिए पहले हमें एक चीज सीख लेनी चाहिए, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, ताकि हमें पता चल सके कहां हम इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग डालेंगे, कहां पे इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग डालेंगे। ठीक, जैसे इससे पहले कि मैं मीजोमेरिक इफेक्ट को समझाने की कोशिश करूं, ठीक है जी,
पहले मैं 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना के आपको दिखाता हूं और फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा हुआ। ठीक, जैसे बेटे मान लो अपने को एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है क्लोरोबेंजीन के, किसके? क्लोरोबेंजीन। So this is chlorobenzene we have. This is chlorobenzene. इसके स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाने हैं आपको। देखो बेटे, इज देयर एनी कॉन्जुगेशन बिटवीन क्लोरीन एंड बेंजीन रिंग? किस तरह की कॉन्जुगेशन है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, है ना बेटा? तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर और यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक, उससे अगला स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनेगा? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। देखो हमारे पास यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहां के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। माइंड इट, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है बेटा। ठीक, देखो लोन पेयर का मतलब नेगेटिव नहीं है, पर नेगेटिव का मतलब क्या है? लोन पेयर, क्योंकि नेगेटिव आएगा ही जब जब वहां पे लोन पेयर होगा। हाँ, अगर पहले से लोन पेयर प्रेजेंट है, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं तो चलेगा ना। बट अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो सिर्फ तभी आएगा जब लोन पेयर होंगे, है ना बेटा? तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां जाएंगे, तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, ये आगे चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? गॉट इट? तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बना? अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा कि यहां डबल बॉन्ड, यहां Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा अभी? नेगेटिव। और ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर। ठीक है बच्चों? और इसकी वजह से अगला स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा लाइक दिस, Cl1 पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एम आई क्लियर? अब यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर और यहां के इलेक्ट्रॉन बैक टू द पेविलियन। ठीक, क्लियर? सो हमारा अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस, Cl, अब डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, और यहां अपने लोन पेयर्स फिर वही 3 के 3 हो गए। ठीक, सो ये इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अगर इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? कुछ ऐसा बना दूंगा कि मेरे पास ये क्लोरीन तो था ही, बट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे भी था और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेंजीन में भी था। मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कॉन्जुगेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि व्हेनेवर हमारे पास कहीं कॉन्जुगेशन, कोई ग्रुप बेंजीन रिंग की कॉन्जुगेशन में होता है तो उसके सारे बॉन्ड्स की कॉन्जुगेशन में होता है ना बेटा? क्लियर? तो जैसे क्लोरीन इज नॉट इन द कॉन्जुगेशन इफ दिस बॉन्ड, इट इज इन ऑल 3 बॉन्ड्स। बेटा बोलो क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर समझ में आए सभी को? ऑनलाइन वाले? ठीक, अब देखो बेटे इसकी जगह एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। लेट वी मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर। तो क्या नाइट्रो में और बेंजीन में आपस में कोई कॉन्जुगेशन है? क्या नाइट्रो ग्रुप और बेंजीन में आपस में कॉन्जुगेशन है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सो इज देयर अ कॉन्जुगेशन? तो ऑब्वियसली यहां के इलेक्ट्रॉन्स, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे। ठीक है जी? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करने थे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव किए हमने। ठीक, अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो बना, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन को दे दिए, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव है। अब यहां के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए हैं तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन तो आगे चले गए भाई। ठीक है ना? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं हो गई? तो पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज।
इज दैट अ कॉन्जुगेशन? सो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास फिर से बन गया और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, एन ओ नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, ओ के ऊपर पॉजिटिव। अभी यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, पर यहां कौन सा चार्ज आ गया बेटे? पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? बोलो क्लियर, समझ में आया? अब यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और जिसके की वजह से हमारे पास अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, लाइक दिस, एन ओ नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। नाउ पॉजिटिव चार्ज रिजाइड्स हियर, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट, समझ में आया? अब यहां के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक है जी? सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी विल बी हैविंग इज लाइक समवट दिस, सिंगल बॉन्ड हो गया नाइट्रोजन में, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां ओ नेगेटिव पॉजिटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर? अब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाता तो कैसे बनाता? कहता कि इस तरह से नाइट्रोजन जो है उसके साथ O जुड़े हैं और यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, और बेंजीन में भी पार्शियल डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर और नॉट? इज दिस द स्ट्रक्चर वी आर हैविंग? सर रिजोनेंस हाइब्रिड में ना आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाया बेटे, जरूरत थोड़ी है, हमारा टोटल चार्ज कैसा होना चाहिए? कंजर्व्ड। तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव टोटल चार्ज वाज 0, 1 प्लस 1 माइनस, टोटल चार्ज वाज 0, यहां पे टोटल चार्ज इज 0। तो हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करवा के बता दिए। बोलो बेटे ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आए? बट मेरे को पूरा स्ट्रिक्ट बिलीव है कि आपको ये समझ में नहीं आए। ठीक, क्यों नहीं आए? क्योंकि बेटा बात यह है कि क्लोरीन से तो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेंजीन रिंग को, लेकिन यहां पे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग टू द बेंजीन रिंग, इजंट इट? अगर आप यहां ध्यान दोगे तो आप पाओगे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, इजंट इट? तभी बेंजीन रिंग पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम बेंजीन रिंग, इजंट इट? तो दो अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं हमारे पास, ठीक है जी? एक जगह तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक जगह बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बेंजीन की तरफ को रिजोनेंस करनी या बेंजीन से अवे रिजोनेंस करनी? अब हमें कैसे समझ में आएगा यार? या बेंजीन ही क्या, कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता, एनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ये प्रॉब्लम रहती है हमारे पास। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा भी बना देता, से एक स्ट्रक्चर में ऐसा भी बनाता, मैं कहता ये लो जी, यहां पे मेरे पास OH है और इसके ऊपर लोन पेयर है और यहां पे डबल बॉन्ड है, तो मैं ऐसा करता कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाता, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन है ना, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाता, अगला स्ट्रक्चर बना देता इसको लाइक दिस, O, और O के साथ क्या बनाता? डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता? पॉजिटिव चार्ज, और यहां इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां क्या आता? नेगेटिव चार्ज। इसके दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाता मैं कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। और इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे बना देता तो इसमें ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आते, ठीक? तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ऐसा बना देता, O नेगेटिव, ठीक? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कहां जा रहे हैं? डबल बॉन्ड की तरफ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ, और यहां किधर जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या सर के पापा जी का राज है जहां मर्जी को मोड़ दो इलेक्ट्रॉन्स? हैं भाई, जहां मर्जी को ये बना दो एरोस? ऐसा तो नहीं होगा ना। सो देयर मस्ट बी सम रूल इन इट कि इलेक्ट्रॉन हमें किस साइड को मूव करवाने हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन यहां पे भी था,
इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन यहां पे भी था, यहां हम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ लेके जा रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से अवे लेके जा रहे हैं। फर्क है ना दोनों में। पर ऐसा क्यों है? बेंजीन रिंग हो, कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, तो कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा, यह हमें पता होना जरूरी है। इसके लिए तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट। तो इसको समझने के लिए, यानी और स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, हम पहले पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। डिटेल्स इसकी बाद में पकड़ेंगे अपन। अभी अपन सिर्फ क्या पकड़ेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप किसी से भी पूछेगा, अपने किसी भी दोस्त से जो सबसे इंटेलिजेंट हो ना, है ना, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास हो और वो दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ रहा हो, ठीक, दुनिया के सबसे ब्रिलियंट टीचर से पढ़ रहा हो, तो उससे सिर्फ एक चीज पूछना कि मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट? एंड बिलीव मी, यू विल गेट द आंसर, बोथ आर सेम। अदरवाइज तो आंसर मिलेगा ही नहीं। बोलेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट एक ग्रुप का इफेक्ट है, ठीक, रेजोनेंस होती है उसमें, लेकिन फर्क क्या है दोनों में भाई? ओके, कोई ग्रुप का इफेक्ट है मीजोमेरिक इफेक्ट, लेकिन क्या फर्क है? रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट में भी हम इलेक्ट्रॉन मूव करवाते हैं, क्या फर्क क्या होता है? सो बिलीव मी, पूछ के देखिएगा, you'll get to know कि आंसर क्या मिल रहा है आपको, ठीक। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट में फर्क क्या है? उसके लिए हमने जो आज सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, मैं एक बार दोबारा उसको ड्रॉ करना चाहता हूं, मजा आ रहा है उसको बनाने में ना। तो क्या है कि एक मैंने ये बनाया था कि नहीं बनाया था, और मैंने कहा था कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं। बोलो, ऐसा बोला था मैंने आपको। और मैंने कहा कि यहां पर हमारे पास इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर डबल बॉन्ड, और इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड को भी होगा, और दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा कि भैया इससे ऑपोजिट भी हो सकता है ना, नेगेटिव यहां और पॉजिटिव यहां डबल बॉन्ड आ सकता है। कैसे बेटे? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए हो, यहां के यहां गए हो। मैं किसी दूसरे कलर से इसके एरोस दूसरे वाले बना के दिखा देता हूं। मान लो ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां आए और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, ऐसा भी तो पॉसिबल है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड को भी तो आ सकता है, ठीक है ना जी। तो ये रेजोनेंस है। ये क्या है? रेजोनेंस है। और रेजोनेंस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल है। इस साइड भी जा रहा है, इस साइड भी आ रहा है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि इन रेजोनेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बाई डायरेक्शनल। बाई क्या? मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हो, किसी भी साइड को जा सकता है ना भाई। जिस साइड भी कॉन्जुगेशन उस साइड को इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ऊपर की तरफ को भी कॉन्जुगेशन बना देता तो इलेक्ट्रॉन उस साइड भी मूव कर सकते थे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इन एनी डायरेक्शन। पर मान लो इसी में बेटे मैंने ऐसा कर दिया कि इसमें अब मैंने यहां पे वही O लगा दिया। अब O लगा देने के बाद मैंने क्या कहा कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ठीक। तो उसकी वजह से हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक, ऐसे वाला, ठीक। और यहां पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और यहां क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। मैंने कहा कि अगर मान लो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे ले लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूं, और मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना देता हूं कि यहां पे O पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, ठीक। पर मैंने कहा यह पॉसिबल नहीं है। बोला ना,
यानी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक, स्ट्रक्चर सिर्फ यही बनेगा। यानी यहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, यूनिडायरेक्शनल। यहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स यूनिडायरेक्शनल। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये यूनिडायरेक्शनल क्यों हुआ, क्यों दूसरी साइड नहीं गया? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन लगा था। इस ऑक्सीजन के लगने से ऐसा हुआ कि इसने कुछ ऐसा इफेक्ट छोड़ा जिसकी वजह से रिजोनेंस में या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आया। जैसे बेटे अगर मैं पीछे चलता हूं और मैं एक और स्ट्रक्चर बना के देखता हूं, ये वाला स्ट्रक्चर देखिएगा प्लीज। अब ये जो अगर यहां देख रहे हो, यहां फिर से इलेक्ट्रॉन दोनों डायरेक्शन में है, लेकिन जब नाइट्रो लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन ने एक ही साइड को मूव किए। क्या मैं ऐसे कर सकता था कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस साइड मूव कर देता? कैन आई मूव इट लाइक दिस, कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां? क्या ऐसे मूव कर सकता था मैं? ऐसे मैं मूव नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं कर सकता था? इस नाइट्रो की वजह से नहीं कर सकता था। तो यानी जब कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगता है तो वो कुछ अपना इफेक्ट छोड़ता है, और वो इफेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा यूनिडायरेक्शनल कर देता है, एक डायरेक्शन में कर देता है। जैसे कि अगर मैं इधर बात करूं, ये ग्रुप जब लगा तो उसने इलेक्ट्रॉन इस साइड छोड़े, कभी भी इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट नहीं जाएंगे, और जब ये लगा तो इसने इस साइड इलेक्ट्रॉन लिए, इस साइड नहीं गए। तो ये ग्रुप जो लगे उसने क्या किया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बना दिया, यूनिडायरेक्शनल। अदरवाइज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होना था, मल्टी डायरेक्शनल। तो जब भी कोई ग्रुप या एटम लगता है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूनिडायरेक्शनल कर देता है। और ये प्रॉपर्टी किसी भी ग्रुप और एटम की इज कॉल्ड एज इट्स मीजोमेरिक इफेक्ट। गॉट इट? सो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? हमने बोला मीजोमेरिक इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप when a group is attached to a conjugated system and makes the flow of electron unidirectional. This effect of group is called its mesomeric effect. ठीक है जी, कि जब कोई ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगने से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूनिडायरेक्शनल बना देता है तो वो उस ग्रुप का मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट? नाउ इज इट क्लियर कि रिजोनेंस जो होता है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक, जबकि मीजोमेरिक इफेक्ट किसी ग्रुप का इफेक्ट होता है। रिजोनेंस तो एक मॉलिक्यूल में हो रही है, दैट इज एन इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना, मॉलिक्यूल के अंदर का फिनोमिना, उसका किसी ग्रुप से लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट एक ग्रुप का इफेक्ट है जब वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगे तो, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगने के बाद वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूनिडायरेक्शनल बना दे, वो उसका मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। यानी मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये किसी भी ग्रुप का इफेक्ट होता है ऑन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं होना था, रिजोनेंस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टी डायरेक्शनल होना था, लेकिन कोई ग्रुप लगने से उसने अपना मीजोमेरिक इफेक्ट लगाया जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल हो गया, इसको उस ग्रुप का मीजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। अब बेटा कई लोग इसी मीजोमेरिक इफेक्ट को रिजोनेंस इफेक्ट बोल देते हैं, कई लोग इसी को क्या बोल देते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट बोल देते हैं। हालांकि यह बात पार्शियली ट्रूथ है, इट इज नॉट रिजोनेंस इफेक्ट, नॉट एट ऑल।
पर क्या है कि हमारी किताबों में इसको रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट लिख दिया जाता है। तो मैं ये चाहता नहीं कि मेरे बच्चों का कहीं गलती हो जाए, तो कई लोग इसको एम एज वेल एज आर इफेक्ट भी बोलते हैं, एम और आर इफेक्ट, एम इफेक्ट और आर इफेक्ट। पर याद रखना रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ रेजोनेंस है, ठीक, और मेसोमेरिक इफेक्ट किसी ग्रुप का इफेक्ट है। तो उसको बोल देते हैं लेमैन भाषा में, बोल देते हैं जी ये आर इफेक्ट हो गया, ठीक, सभी बुक्स में लिखा रहता है ये आर इफेक्ट हो गया। आर नहीं, वो एम इफेक्ट है। आपने उसको एम ही बोलना है, बट कोई आर भी लिख दे तो समझ लेना है कि वो आर भी है। एम और आर एक ही बात को बोला जा रहा है, ठीक, बट फर्क है। रेजोनेंस इफेक्ट अलग बात, रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ रेजोनेंस है, और मेसोमेरिक इफेक्ट किसी ग्रुप का इफेक्ट है। क्लियर हो गया? नाउ ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये दो तरह का हो सकता है। जैसे कि आपने यहां पे देखा कि हमारे पास एक जो है वो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, और एक बेंजीन रिंग से अवे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना बेटा? तो ऑब्वियसली दो तरह के इफेक्ट हुए, एक जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को रिच बना रहा है, और एक जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है ना बेटे? तो ऐसे करके दो तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट हमारे पास हो सकता है, ठीक। एक होता है, यानी जो एम इफेक्ट है ये दो तरह का हो गया, एम इफेक्ट दो तरह का हो गया। एक जिसको बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे लोग इसको प्लस आर भी बोलते हैं, ठीक। तो कोई बात नहीं, आप इसको प्लस आर भी बोल देना, उससे मेरे पेट में दर्द नहीं है। जो गलत बोलता है उसके पेट में दर्द कभी होती नहीं, तो मेरे पेट में क्यों होगी भाई, ठीक। तो यहां पे प्लस एम इफेक्ट ही बोलना है आपको, बट कई लोग अगर प्लस आर लिखे उसका मतलब प्लस एम ही होता है। समझ में आया? उसी तरह से दूसरी तरह का इफेक्ट होता है जिसको माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट या फिर माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। अब मतलब क्या इनका? देखो बेटे, अगर कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डाले और उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना दे, यानी रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, ठीक। रिलीजिंग ग्रुप्स which make conjugated system इलेक्ट्रॉन रिच, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं। रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन देने वाले ना। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं दे शो प्लस एम इफेक्ट, वो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। जैसे ये जरा पीछे देखो, क्लोरीन ने क्या किया था? क्लोरीन ने क्या किया था? इसे पीछे जाना पड़ेगा। क्लोरीन ने बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डाले थे कि नहीं डाले थे? या OH ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डाले थे, रिलीज किए थे, तो OH या Cl का क्या हो गया? प्लस एम इफेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? अब अगली बात, अगर आपसे बोले माइनस आर, सो विड्रॉइंग ग्रुप्स which makes conjugated system electron deficient, withdrawing group which makes conjugated system electron deficient shows माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। क्लियर हो गया? जैसे कि अगर हम बैक चलें तो हमें समझ में आया डबल बॉन्ड O जो है उसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, विड्रॉइंग है, या फिर नाइट्रो है, नाइट्रो ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं, तो बेंजीन रिंग को डेफिशिएंट बना दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का रिच होना। तो यहां तो नेगेटिव चार्ज था, तो क्लोरीन ने प्लस एम शो किया था, और यहां
क्या है, विड्रॉइंग है, तो ये -m शो कर रहा है। समझ में आई बात? तो ऐसे करके दो तरह के इफेक्ट हो गए, +r और -r, या +m और -m इफेक्ट। क्लियर हो गया? अब बात ये आगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका +r होगा कि -r होगा, +m होगा कि -m होगा? क्योंकि बेटा हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो जब भी बना सकते जब हमें ये पता चले ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है। अब हमारे को पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, तो कैसे बनाएंगे यार? सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन से, विड्रॉइंग कौन से? एक बहुत आसान शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा। जब भी कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े, जब भी कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े और उसके ऊपर लोन पेयर्स हो बट मल्टीपल बॉन्ड ना हो, जब भी कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो हो उसके ऊपर लोन पेयर हो, पर वो डायरेक्टली अटैच्ड एटम मल्टीपल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, तो वो +m शो करता है। जैसे जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर तो है ही है कि नहीं बोलो? तो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है तो ऑब्वियस है कि ये क्या शो करेगा, ये हमारे को +m इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे पहले क्लोरीन हो सकता है। ऐसे कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इसके ऊपर लोन पेयर होंगे, मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं होगा, तो +m शो करेगा। ऐसे ही अगर मैं OH की बात करूं, OH में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, पर क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है, तो क्या शो करेगा? +m शो करेगा। इसी तरह से अगर बेटे मेरे पास मान लो यहां पे OR है, R इज अल्काइल ग्रुप, R इज अल्काइल ग्रुप, अगर ये शो करेगा, ठीक, इसमें भी बेटा लोन पेयर है पर क्या मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है, तो ये भी क्या शो करेगा? +m शो करेगा। उसी तरह से बेटे अगर मान लो मेरे पास यहां पे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप, तो ये क्या शो करेगा बेटा? ये क्या शो करेगा? ये भी +r शो करेगा। ठीक, फिर अगर मान लो मेरे पास NHR ग्रुप है, ठीक, तो क्या नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, मल्टीपल बॉन्डेड है? नहीं है, तो ये क्या शो करेगा? +r शो करेगा। सिमिलरली अगर NHC डबल बॉन्ड O R है और ये नाइट्रोजन के थ्रू कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे जुड़ता है, बेटा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, पर क्या नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है? नहीं ना, आगे डबल बॉन्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आगे डबल बॉन्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ ये कि रिलीजिंग कम होगा, बट रिलीजिंग जरूर होगा। ये भी +r शो करेगा। बोलो क्लियर? तो जितने भी ग्रुप जिसमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो है उसके ऊपर लोन पेयर है पर वो मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं कर रहा है, दैट विल बी शोइंग +r इफेक्ट। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल, फ्लोरीन भी हो सकता है बेटे। यहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट में आप डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ के चलते हो। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन, नॉट दैट ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन। समझ में आई बात? जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े हो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब पढ़े हो जब वो सिंगल बॉन्डेड होता है। ठीक, जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में sp2 करेक्टर आ जाएगा डबल बॉन्ड की वजह से, तो s करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो ऑब्वियसली फिर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा वाली होती है, तो उस साइड इलेक्ट्रॉन डालता है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब रही बात -r कौन शो करता है बेटे? जिसमें भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम मल्टीपल बॉन्डेड हो। कितना सौखा काम है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम मल्टीपल बॉन्डेड हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं नाइट्रो, तो बेटा नाइट्रो का स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाते हैं ना हम लोग, तो क्या नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्डेड है कि नहीं है? तो कौन सा शो करेगा? -m। इसी तरह से अगर मैं कल को ऐसे बोल दूं C�ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, साइनाइड में कार्बन मल्टीपल बॉन्डेड है कि नहीं है? तो कैसा शो करेगा? -m। उसी तरह से अगर मैं बोल दूं C∬OH, कैसा शो करेगा? -m। अगर मैं बोल दूं C∬O OH, कैसा शो करेगा? -m। अगर मैं बोल दूं C∬O Cl, कौन सा शो करेगा? -m। समझ रहे मेरी बात? अरे क्लियर हो रही है? तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम अगर मल्टीपल बॉन्डेड, डायरेक्टली, आगे की बात नहीं कर रहे, अब यहां पे डायरेक्टली अटैच्ड एटम तो नहीं है ना मल्टीपल बॉन्डेड,
उसके आगे होता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये प्लस चार्ज शो कर रहा है। जबकि यहां सारी जगह डायरेक्टली अटैच्ड एटम क्या है, मल्टीपल बॉन्डेड हैं। तो जब भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम मल्टीपल बॉन्डेड होता है तो वो -m शो करता है, और अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो होता है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो प्लस चार्ज शो करता है। सिंपल हो गया। लेकिन बेटा इट इज केमिस्ट्री ना, सो एक ग्रुप है एक्सेप्शन, CCl3, ठीक, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, yet it shows -m effect and that is due to a phenomena called as reverse hyperconjugation। ये आगे बताएंगे आपको। that shows -m due to reverse hyperconjugation। आप बोलोगे सर अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन हो तब भी ऐसा ही होगा, CF3, यानी आप CCl3 की जगह ना आप इसको सिंपली CX3 लिख लीजिएगा, वेयर X इज हैलोजन। तो जब एक कार्बन का 3 हैलोजन लग जाते हैं ना तो उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, येट वो क्या शो करता है, -m इफेक्ट शो करता है। और उसमें एक फिनोमिना यूज होता है जिसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, वो आगे जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा इसका -m है ही क्यों, हालांकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं था। एक खास बात और, अगर मेरे पास अल्काइल ग्रुप है जैसे CH3, C2H5, बेटा इनका कोई भी m इफेक्ट नहीं होता, नो m इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप का कोई भी m इफेक्ट नहीं होता। क्यों बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ना लोन पेयर है ना मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो लोन पेयर है ना मल्टीपल बॉन्ड है, तो इट विल नॉट शो +R, इट विल नीदर शो -R। जबकि कई लोग इसको +m पढ़ा देंगे मेरे दोस्तों, है ना, वो कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, ठीक, कि नीम हकीम खतराए जान का मतलब समझते हैं कि हकीम नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, खतरा होगा, नहीं ऐसा नहीं, मतलब जो आधा अधूरा ज्ञान रखता है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आधा ज्ञान सबसे खतरनाक काम है, हो तो पूरा हो नहीं तो नहीं हो, यहां जड़मती हो या पूरा हो। तो जो आधा ज्ञान है वो आधा बांटते हैं, बच्चे को आधा आता है, पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, कंपटीशन में बेचारे का करियर बर्बाद हो जाता है। इससे अच्छा तो बताओ ही नहीं, है ना, पढ़ाओ ही नहीं, पर ऐसा करते नहीं ना। चलिए एनी हाउ, तो आपको +m -m अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये बात भी आएगी कि सर कौन +R ज्यादा शो करेगा, कौन -m ज्यादा शो करेगा। इसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब हम मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो आज मेरा टॉपिक इज नॉट द यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, नहीं है मेरा टॉपिक। मेरा टॉपिक है रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, और उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना था, मुझे आपको ये बताना था कौन विड्रॉ करेगा कौन रिलीज करेगा, ताकि हम बड़े आराम से स्ट्रक्चर्स को बना सके। ठीक, तो चलो अब हम फिर से स्ट्रक्चर बनाने शुरू करते हैं। अब आपको पता चल गया m कहां पे, माइनस कहां पे, प्लस कहां पे। सी अगला स्ट्रक्चर और बनाते हैं। से मुझे बोल दिया गया फिनोल के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। किसके? फिनोल के। अब फिनोल क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय फिनोल? बेटा बेंजीन को पुराने समय में फीन कहा करते थे, और उसकी टिंडी पे लगा दो ओल, ठीक, तो क्या बन गया? फिनोल। तो ये फिनोल होता है। ठीक, स्पेलिंग ठीक लिखना बेटे, एफ से नहीं लिखना, फिनोल। क्लियर? क्योंकि पुराने जमाने में बोला बेंजीन को फीन कहा करते थे। अभी क्या हुआ, अब पहले बताओ ये OH का कौन सा इफेक्ट होगा बेटा, +R होगा कि -R होगा, या +m होगा कि -m होगा? +m होगा ना। अभी कितने इंटेलिजेंट हो गए तुम, देखो, है ना, 1 मिनट में। तो यहाँ पे +R होगा। +R मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, यानी बेंजीन रिंग को। तो इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां शो करेंगे? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर ये आगे क्यों लगा देते हो यार? देखो बेटे, जब यहां इलेक्ट्रॉन आए तो कार्बन पेंटावलेंट नहीं हो जाएगा, तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। क्लियर हो गया?
नहीं सर समझ नहीं आया। अरे बेटे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूं इसके इलेक्ट्रॉन से, तो कार्बन में ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड बनने से पेंटावेलेंट होएगा कि नहीं, 5 बॉन्ड बनेंगे कि नहीं, तो कभी 5 बॉन्ड बनते हैं, तो ऑब्वियसली फिर मेरे को यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ के यहाँ भेजने पड़ेंगे, क्योंकि याद रखो हमने बोला था रूल इन राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे शुड बी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर, देयर मस्ट नॉट बी अ पेंटावेलेंट नाइट्रोजन और कार्बन और डाइवेलेंट हाइड्रोजन, है ना बेटा। तो इसलिए हमें यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ के यहाँ ले जाने हैं, और अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा, इधर अपना ध्यान देंगे। अब यहां डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव चार्ज, 2 में से 1 लोन पेयर आगे, ठीक है जी। और प्यारे बच्चों यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। बोलो इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आता है कि पिछला भी चला जाता है। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ऑब्वियसली यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के कार्बन शुड नॉट बी पेंटावेलेंट, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा बन जाएगा कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पहले से था, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है, क्लियर। अब यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां पर और यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, ठीक है जी। सो अब अगला स्ट्रक्चर क्या बनाओगे आप, अगला स्ट्रक्चर ऐसा बना डालोगे, OH1 पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां ये, बोलो बनेगा, समझ में आता है जी सभी को। यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन बैक टू द पैविलियन, है ना भाई, लाइक रोहित शर्मा, ठीक। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हो गया, हमारे पास ये बन गया लाइक दिस, OH, यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे ये, है ना बेटा। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो फिनोल का स्ट्रक्चर समझ में आया, और फिनोल ने कैसे OH ने कैसे इलेक्ट्रॉन दिए समझ में आया। पता चला कि OH का कौन सा इफेक्ट था, हमने बोला OH का +R इफेक्ट था। से अब मुझे स्ट्रक्चर बनाने हैं बेंजाल्डिहाइड के, किसके, बेंजाल्डिहाइड। अब बेंजाल्डिहाइड क्या बला है भाई, बेंजाल्डिहाइड क्या बला है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। अब मुझे फटाफट से बताओ, ये जो बेंजीन की टिंडी पे CHO लगा है, इसका +R कि -R, कैसा, -R। ऑब्वियसली ये -M इफेक्ट शो करेगा, अगर -M शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिंग से अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा। यहां के इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, बोलो क्लियर। और अब की बार नो मोदी सरकार, नहीं आए मेरे बला से, मुझे उससे कुछ मिलता नहीं, ये लो, ठीक है जी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। नो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखो जरा, नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा था, यहां कौन सा आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो इसकी बुरी नजर इन 2 इलेक्ट्रॉन पे होगी ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बुरी नजर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे, यहां डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, गॉट इट और नॉट। अब यहां के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर, ठीक है जी, और हमारे पास अगला स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, क्लियर हो गया। अब यहां के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर और यहां के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर, बैक टू द, अब हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया कुछ इस तरह का, C डबल बॉन्ड OH, लो जी,
ठीक है जी। हम पहले केस में देख रहे हैं कि जो बेंजीन रिंग है दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना। और सेकंड केस में देख रहे हैं इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। बट ये किस पे डिपेंड किया, ग्रुप कौन सा लगा है उस पे डिपेंड किया है। बोलो बच्चे, समझ में आया कि पिछला भी चला गया? तो ऐसे बना सकते हो स्ट्रक्चर, बना सकते हो। पर एक बहुत खास चीज जो यहां से नोटिस करनी है आपने, बहुत ही खास, वो खास चीज क्या है बेटा? खास चीज ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो चार्ज जो है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, या तो इस पोजीशन पे मूव किया, या तो इस पोजीशन पे मूव किया, और या तो इस पोजीशन पे मूव किया। ये पोजीशन क्या कहलाती? और दो। और ये पोजीशन क्या कहलाती? पैरा। ये कौन सी कहलाती? और दो। क्या कभी मेटा पे चार्ज गया? इसमें देखें, इसमें भी यहां, यहां या यहां, तो क्या मेटा पे गया? तो याद रखना कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, एम इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। किसी भी चीज का एम इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे असर छोड़ता है, मेटा पे असर नहीं छोड़ता है। समझ में आई बात? एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट्स ऑन मेटा पोजीशन। एम पोजीशन मतलब मेटा पोजीशन पे इसका फर्क नहीं पड़ता है। ये जाके आगे बात आपको क्लियर होगी जब अपन पढ़ेंगे ना बेटे आगे, मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो बेटे हमें पता होना चाहिए कि मीजोमेरिक इफेक्ट चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे चाहे वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से ले, पर असर कहां पे होगा? और दो पैरा पे। अगर मान लो कोई रिलीजिंग ग्रुप है तो और दो पैरा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और उनको हाई डेंसिटी सेंटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाई डेंसिटी सेंटर, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर। और अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो और दो पैरा कंगला हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भिकमंगा, तो वहां पे क्या होगा? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर। समझ में आई बात? तो ये इफेक्ट दिमाग में अभी से घुसा लेने का। पर सर क्या सिर्फ बेंजीन रिंग में ही ऐसा एम इफेक्ट? सिर्फ बेंजीन रिंग में नहीं बेटे, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बच्चे। ठीक, जैसे आगे चले जी। हैव यू रिटन दिस? ओके, लेट वी मूव फर्दर। मान लो हमारे पास एक ऐसे वाला अब इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिया हमारे को। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली यहां लोन पेयर तो है ही। ठीक, अब मेरे को यह बताओ कि ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड होगी? टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम या अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम? टुवर्ड्स। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट कौन सा है? प्लस आर। कैसा है? प्लस आर। बेटा सिंपल बात, जो इलेक्ट्रॉन देके खुद पॉजिटिव होगा ना, वो बोलेगा मैं पॉजिटिव, एम पॉजिटिव। समझ में आई बात? तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां, गए ना जी? तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनाने का? अगला स्ट्रक्चर ऐसे बना देने का। यहां पे O और यहां पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है जी। क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्सीजन ने दिए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां पे क्या? नेगेटिव। और ये तो है ही है यहां पर। क्लियर जी? अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। एम आई क्लियर? सो द नेक्स्ट resonating structure formed will be like this. यहां पे O, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए, ठीक, और यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। एम आई क्लियर? तो तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब इन तीन का रिजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाओगे मेरे दोस्तों? बोलो सर, जब इतना कष्ट किए हो आगे भी कर दो।
ये बन गया जी। हाँ जी, ये हो गया। अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसा बोल देता, COOH, ना इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता? माइनस। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते। ठीक है जी। अगला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या बनता? अगला स्ट्रक्चर बनता कुछ कुछ ऐसा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे O नेगेटिव OH। ठीक है जी। यहां ये और यहां के इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इज इट क्लियर बच्चे? अब अगली बात, यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनेगा? अगला स्ट्रक्चर हमारे पास CO नेगेटिव OH, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज। क्लियर जी? नाउ कैन यू मेक इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड? So its resonance hybrid is like क्यों जी, मानते हो? और मजे की बात क्या है, इसमें क्रॉस कंजुगेशन है। क्या है? क्रॉस कंजुगेशन। बेटे ये भी तो इलेक्ट्रॉन देगा ना यहां पर, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते कि नहीं? क्रॉस कंजुगेशन हो गई ना। समझाया था ना क्रॉस कंजुगेशन, दो साइड का फ्लो। तो इसमें यहां पे भी एक्चुअली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही होता है, यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही होता है। तो ऐसे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। उम्मीद करता हूं सारा कुछ समझ में आ गया अच्छे से। भाविका बेटे समझ में आया कि नहीं आया? ओके। भव्या जी आपको क्लियर है? एंड गर्वित जी क्या आपको क्लियर है? भव्या जी ने जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब भव्या जी वीडियो ऑन करके बैठी हैं सिर्फ। चलो, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। तो चलो आज थोड़ा सा होमवर्क सर के हाथों से भी ले लो। ठीक, तो आज आपने कुछ एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं। ठीक, और उसको सेंड करना जैसे कि आप करते हो, और हर बार आप नहीं करते हो ये भी बात है। एक बात याद रखना, इनकम टैक्स का छापा एक ही दिन पड़ता है दोस्त, और जिस दिन पड़ता है आगे पीछे का सब निकाल के ले जाता है। तो जिस दिन मैंने कॉपी मंगवाई ना बेटा यहाँ पर, ठीक, आगे पीछे का सारा होमवर्क निकलवा दूंगा तुम्हारा। ये बात ध्यान रखना, समझ में आई? ये नहीं अभी तुम बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं भेजते हो, ठीक, फिर क्या होगा? फिर ना 5 दिन बैठ के सिर्फ केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। समझ में आई? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आपने मुझे 2 दिन में बनाई थी, वो स्कूल की होगी ना, यहाँ की? अच्छा अच्छा, चलो फिर देखो, यहाँ एक्सपीरियंस लोग बैठे, बोलते 2 दिन में बन जाती है। आपने एक बना के दिखाना है मेरे को। ये समझते ना गोला क्या है? ये बेंजीन रिंग है ना, इसके वो डबल बॉन्ड अपने आप बना लेने का। ठीक, मतलब मैंने गोला बना दिया, छुटकारा पा लिया। आपने सिर्फ यहां डंडा 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 बनाना है ना, जैसे कि आप बनाते हो। ये है बेंजोनाइट्राइल। क्या है? बेंजोनाइट्राइल। इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, एक आपने बना के दिखाने हैं OCH3। बेटे साइनाइड भी बोलते हैं, साइनाइड कॉमन नेम में होता है बेटा इसको, इसका आयुपेक नेम नाइट्राइल है। ठीक, हाँ जी। अब OCH3 इसको बोलते हैं एनिसोल। कैसे सोल? एनिसोल। ठीक, वैसे ये भी आयुपेक नेम नहीं है, कॉमन नेम है इसका। ठीक है जी। एक आपने बना के दिखाना है मेरे को
मिथॉक्सीबेंजीन बेटा, मिथॉक्सीबेंजीन आयुपेक नेम। एक ये बना के इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं मुझे। एक स्ट्रक्चर के बना के दिखाने हैं। एक है एनिलीन, कैसी लीन? दिस इज एनिलीन। इसका बेटे आयुपेक नेम देना पड़ेगा बच्चे। यहां से शुरू करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो बेटे इसको बोलेंगे पेंट, और अगर दो डबल बॉन्ड होते हैं तो आ लग जाता है पेंटा 1,3 डाइईन 1 अमीन। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको ये आना ही चाहिए। क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? सबसे पहले वर्ड रूट है ना, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो वर्ड रूट होगा तो क्या आएगा? पेंट। और दो डबल बॉन्ड होते तो ए लगाते हैं, और डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, डाइईन है, डाइईन के बाद हमारे पास अमीन है। ठीक, अब चाहो तो 1 अमीन लिख सकते हो या सीधे अमीन भी लिख सकते थे। NH2 इज अमीन, तो नॉट डिफिकल्ट टास्क। ठीक, यहां पे ये बेटा हमारे पास डबल बॉन्ड सी, और यहां पे क्या है? सी, तो ये कीटोन होता है। तो यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो इसको क्या बोलोगे? ऑक्ट, ऑक्टा 3 5 7 ट्राई इन 2 ओन। कीटोन है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक, 4 लेक्चर भेजे थे आपको। ठीक, एनिलीन का बनाने का बेंजोनाइट्राइल एनिसोल, एक स्पेशल। ठीक, और ये जो स्पेशल है, आई नो you'll मेक इट रॉन्ग। ठीक, बट मैं चाहूंगा ये आप अकेले नहीं बनाएंगे, आप सारे पंचकुला से बनवाएंगे। ये बनवाएंगे भाई। नहीं, ये तो मैंने स्पेशलिटी के लिए बनाया है। दिस कॉल्ड इज बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। इसके भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं मुझे। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास कितने? 1 2 3 4 5 6, बस। तो सिर्फ 6 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मेरे को बना के दिखा देने। क्लोरोबेंजीन मैंने बना के बता दिया आपको। एक और बना लो यार, कि एक ना नेगेटिव पॉजिटिव का भी आना चाहिए आपको ना, ऐसे फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक ऐसा भी बना लो। चलो, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड। क्या बोलते हैं? फिनोल का H निकाल दो तो क्या बनेगा? फिनेट आयन या फिनोक्साइड। इसको आप फिनोक्साइड बोल सकते हो, और या फिर इसको फीनेट बोल सकते हो। फिनोक्साइड और फीनेट। और ऐसे ना एक और बनाना यार। बोलो सर, मुंह खुलता जा रहा है। इसको बेंजाइल कटायन बोलेंगे, बेंजाइल। ठीक, तो 8 दे दिए। 8 के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आपने मेरे को भेजने हैं। एक तो अभी से कांटा मैंने लगा ही दिया है। ठीक, बाकी 7 जो है उस पे कांटे नहीं लगने चाहिए। ठीक, वो आपको आने चाहिए। ठीक, तो कोशिश करना कि सही सही करके भेजना। ठीक, तो आज हम इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक, अगली स्टोरी अगली बार। अगली स्टोरी में हम इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसको पढ़ेंगे। एंड देन विल स्टार्ट विद एरोमेटिसिटी। हालांकि एरोमेटिसिटी अगले टर्म की बात है, लेकिन पढ़ाऊंगा यही।